वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बन करके प्रकट भई, तपस्या की, भगवान शंकर को पति के रूप में चाहा और प्रतिज्ञा ली, या तो मैं विवाह करूंगी तो भूत भावन महादेव से करूंगी अथवा मैं बिना विवाह के ही रहूंगी। खूब समझाया लोगों ने, नहीं मानी पार्वती मानी। अंत तो गत्वा भगवान ब्रह्मा जी भगवान श्री राघवजू के कहने पर बोले बाबा विवाह को तैयार भय, बड़ी मुश्किल से। बोले क्यों? बोले एक बार लफड़ा में पड़ गए अमरी पर, देवता आए महाराज, तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है। शंकर जी बोले तो हम क्या करें? बोले महाराज उसको वरदान है कि वो मरेगा तो आपके ही पुत्र से मरेगा। अब आपका तो विवाह नहीं हो रहा है अभी, अब पुत्र कहाँ से होगा? महाराज देवताओं की रक्षा करो, विवाह करो। शंकर जी बोले देखो भाई एक बार लफड़ा में पड़ गए थे, अब नहीं पड़ना है। नहीं महाराज मान जाओ। मान गए महाराज। शंकर जी बोले फिर लड़की? बोले उसकी चिंता ना करो, हम लोगों ने देख ली, आप तो हाँ बोलो, लड़की तैयार है। कौन? पार्वती जी। शंकर जी बोले हम तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पिछली बार गलती की थी, हमने नहीं देखी थी तो गड़बड़ हो गया था, भगवान राम जी का ही उन्होंने निरादर कर दिया। इस बार हम खुद परीक्षा लेंगे। सती ने राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा ली। भगवान शंकर ने हाँ कहा, देखता बारात का समय आ गया, बारात की तैयारी होने लगी, भोले बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी। सब देवता श्रृंगार कर रहे, सज रहे धज रहे, सब श्रृंगार कर रहे हैं, पर जिसको दूल्हा बनना है उसके तरफ किसी की नजर नहीं है। श्रृंगार कौन कर रहा? जमराज अपने भैंसा का स्नान कर रहा है। जमराज का वाहन है भैंसा, भैंसा है करिया, और जमराज लगे सरफ एक्सल से रगड़ भी। जमराज को भैंसा बोलो महाराज आज हमें इतनों का रगड़ो जा रहा। जमराज बोले चुप हो जाओ, बारात में जाना है। किसकी? शंकर जी की। भैंसा बोलो सरकार हम तो करिया के करिया ही रहेंगे, चाहे जितना साबुन लगाओ। उधर इंद्र अपने हाथी का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान विष्णु गरुड़ का श्रृंगार, लेकिन जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी की नजर नहीं है। शाम हो गई, बारात जाने वाली है, सोई शंकर जी के गण आए, महाराज शादी है आज आपकी। शंकर जी बोले चल। गण बोले महाराज जिस हिसाब से अभी आप बैठे हो कोई अपनी बिटिया देगा, कम से कम दूल्हा तो बनो, श्रृंगार तो करो। शंकर जी बोले क्या दूल्हा बनना है? अरे बैठो आप, हम लोग हैं, जैसा है वैसा तो कर ही ले। अब शंकर जी के गण शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। कहा कि मुकुट लाओ। शंकर जी बोले नहीं नहीं, किसी का मांग के नहीं लाना, ऐसे ही ठीक है। उधारी में क्या करना है? उधारी का श्रृंगार करने से कोई फायदा भी नहीं। और बात भी सही है, नए नए लोगों की जब नई नई शादी होती है उधारी की कार ले जाते हैं, उधारी की वाहन ले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो सब बराबर हो जाता है। भगवान शंकर मानो कहना चाहते हो हम ऐसा वर नहीं बनना चाहते जो बाद में बराबर हो जाए, हम तो ऐसा वर बनना चाहते जो बराबर ही रहे। तो काएगा मुकुट, काएगा जटाओं का मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया। अब नंदी बोले और तो सब ठीक है, मुकुट तो बढ़िया हो गया, अब जरा मोर और चाहिए, दूल्हे का सेहरा होना चाहिए। सेहरा? कहा सेहरा कैसा होता है? बोले लंबा लंबा लटकता रहता है सामने। नंदी बोले अब क्या लटकाएं? बोले रुको रुको एक उपाय। नंदी भागे भागे गए, पतरे पतरे 20-25 सांप पकड़ लिया, उन सांप का मुंह लिया, मुंह बांध दिया और मुंह को डाल दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने। आहा क्या सेहरा लगता, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, क्या अद्भुत सेहरा है। कहा दूल्हा का सेहरा भी हो गया, मुकुट भी हो गया, अब कानों में कुंडल होना चाहिए। कुंडल का एक नंदी बोले रुक जाओ, बिच्छू पकड़ लिया, बिच्छू का कानों में कुंडल, पतले पतले सांपों का कुंडल बढ़िया छल्ला बना दिए। आहा आनंद आ गया। अब बोले फेसियल तो नहीं गया, दूल्हा का फेसियल और होना चाहिए। अच्छा फेसियल कैसा? बोले भाई सफेद सफेद हो जाता है, बढ़िया अच्छा खाता व्हाइट व्हाइट निकल आता है। अब फेसियल कहाँ से हो गए? पाउडर भी नहीं। नंदी बोले रोको चिंता मत करो। नंदी भागे भागे गए, शमशान से 6-7 किलो राख उठा लिया है, कहा ये है पाउडर बढ़िया वाला। आहा शंकर जी बोले ये बढ़िया पाउडर है, सब गण ले। अच्छा पाउडर लगाया जाता है तो ऐसा लगा करके फिर बढ़िया मिलाया जाता है, तब पाउडर लगा हुआ कहलाता है। लेकिन अब संजय से शंकर जी ने सही गण सबने मुट्ठी भर भर के गणों ने लियो थोप दी। शंकर जी तो वैसे ही सफेद, ऊपर से भस्म लगा दी सो और विचित्र लग रहे, आंखन में बढ़िया भस्म छप गई। कहा कुछ भी कहो भैया पाउडर गजब का है। अब कहा भाई फेसियल तो हो गया। शंकर जी बोले अब तो ठीक लग रहा है। कहा शेरवानी तो है ही नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? शंकर जी बोले शेरवानी हम नहीं पहनेंगे, ऐसे ही ठीक है। अरे महाराज
ऐसे नंग धड़ंग जाओगे, कौन बिटिया देगा? कुछ तो पहन लो, इज्जत तो राख लो, इज्जत तो ढकी रहे। तो शंकर जी बोले हम ऐसा वैसा कुछ नहीं पहनेंगे। तो कुछ नहीं मिला तो जिस मृगछाला पर शंकर जी बैठे थे वही मृगछाला उठाई, कहा भैया इसी को बांध दो कमर में। अब मृगछाला में कौन बटन है? अब मृगछाला लपेटी सो खिसक गई। अब जब नीचे सरक गई, अब करें क्या? तो शंकर जी के गण बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले एक गण की ड्यूटी लगा, वो पकड़ेंगे। तो दूसरा गण बोला कहीं ऐसा ना हो कि भांवर के बीच में हाथ दर्द करने लगे हो, छूट जाए तो क्या होगा? बोले क्या होगा? इज्जत ने कराई। कहा क्या उपाय किया जाए? अब बड़ी चिंता में गण। नंदी बोले चिंता मत करो, एक उपाय। बोले क्या उपाय? नंदी भागे गए, 1.5-2 हाथ को सांप पकड़ लिया। करिया जो मोटो पनागर सांप को ला करके पहले कमर में बढ़िया मृगछाला लपेड़ी, ऊपर से सांप को बांध दिया और सांप से बोले सुनो दुनिया पलट जाए तुम ना खिसक जाइयो। सांप बोलो क्यों? बोले पूरी इज्जत तुम्हारी पे टिकी। शंकर जी अब ठीक है। अब शंकर जी के हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, मस्तक पर चंद्रमा। भोले बाबा का रूप देख करके सब गण खुश हो गए। बोले वाह, जहां अपना आज रूप देखा सोई बाबा डमरू बजाने लगे। और बाबा को डमरू बजाते देख सब गण नंदी भृंगी श्रृंगी सब नाचने लगे, हर हर महादेव। अब हुआ क्या? अब पूरी घटना तो सुनो। जो सांप कमर में बंधा था वो खिसक गया, सरक गया, एक कोने में लगू नच गई। नंदी की नजर बहुत देर बाद गई कि भोले बाबा की जो कमर पे इज्जत बनी थी, बात जो कमर पर मृगछाला थी वो तो गिर गई। देखा नाग कहाँ है? नाग तो दिखाई नहीं पड़ा। जब कोने में देखो सो सांप भी लगू नच भी। नंदी ने कही ये क्या है? बोले डांस। बोले डांस तो है लेकिन तुमसे हमने रोका था कि तुम मत खिसकना। वहां नहीं खिसकेंगे, ये तो अपना ही घर है। फिर से बांधा, मृगछाला को बांधा। अब हुआ क्या? देवता आए, देवताओं ने देखा हे भगवान। कहा क्या हुआ? बोले ये कौन है? बोले यही तो दूल्हा है। तो देवता की जितनी पत्नियां देवताओं की थी वो सब बोली राम 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 राम। बताओ इनके लिए भी कोई लड़की है? इन्हें भी कोई लड़की देगा? देवताओं ने जहां गौर से शंकर जी का रूप देखा सोई देवता बोले भैया इनके साथ में जाओगे तो पानी तक नहीं मिलने। बोले करें क्या? देवता बोले अपन आगे चलो, एक स्पेशल मीटिंग भाई ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की, इंद्र की। बोले एक काम करो आगे पहुंच जाओ, इन्हें पीछे आने और पहले जाके रसगुल्ला खाओ और आनंद लो, बाद में फिर जो होना होगा तो देखा जाएगा। शंकर जी से कहा रथ मंगवाएं, विमान मंगवाएं। शंकर जी बोले नहीं, हम जिस वाहन पर जाते थे उसी पर चलेंगे, नंदी पे ही दूल्हा बन गए। लेकिन आज और हद कर दी, रोज बैठते थे सीधे, आज नंदी पे बैठे उल्टे। किसी ने कहा कि आज शादी है, सीधे तो बैठो कम से कम। शंकर जी बोले तुम्हें शादी में चलना कि नहीं? कहा जो और आफत है महाराज, जैसे बैठना हो तो बैठो, तुम्हारी जय हो। शंकर जी बोले बारात कहाँ गई? नंदी बोली जिस हिसाब से भेष बनाए कोई टिक सका। तो शंकर जी बोले क्या हुआ? देवता नहीं है तो क्या हुआ? अपनी वाली बारात बुलाओ। और नंदी ने कहा ठीक ध्यान करवाया। सोई नंदी ने आवाज लगाई, भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो, जिंद हो, डाकनी हो, सांकनी हो, चुड़ैल हो, बैरबासन हो, यहाँ हो आ जाओ। शंकर जी दूल्हा बन के चल रहे, बारात में शामिल हो जाओ। सोई जितने भूत हते शमशानन के, भारत के भूत गए पूरी दुनिया के भूत सब भूत शंकर जी की बारात में जुड़े। अब बारात पहुंच भी गई तो पहले पहुंचे देवता। देवताओं को देखकर गांव के लोग, हिमाचल के घर के लोग और गांव के लोग बड़े खुश हुए। बारात बड़ी अच्छी आई, बड़ी सुंदर बारात है। भगवान विष्णु को देखकर बोले आहा लगता है दूल्हा यही है। नारद जी बोले जी दूल्हा नहीं जी तो बाराती है। गांव वाले सोचने लगे बताओ जब बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी नीचे बीड़ा बजाऊ था, बोले आऊं जाऊं भाई साहब देख लियो, थोड़ी देर में आने वाले हैं, अभी लैंडिंग करेंगे भाई साहब। बारात का स्वागत हुआ, देवताओं का स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही शंकर जी की फौज उतरी गांव में, सो जो पानी लेके, शरबत लेके, फूल माला लेके खड़े थे वो भूतन का देखो तो दईदार घरन में घुस गए, दरवाजे की किवाड़ लगा ले, खिड़कियां बंद कर दई। घर वाले बोले का होगा? वाले बोले बारात आई, जमराज की फौज आई। नारद जी ने घर घर जाके समझाया ये शंकर जी के भूत हैं, ये शंकर जी के गण हैं, ये चिपकते नहीं हैं, ये चिपकने वालों को बचाते हैं।
अद्भुत बारात है। उस बारात को देखकर सब आनंद ले रहे हैं, खूब गीत गा रहे हैं। अब भोले बाबा का द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन में लड़की की माँ आरती करने आती है। आहा हा, आरती करने पार्वती जी की माता जी आई। सो जो अगल बगल गण थे उन्होंने शंकर जी के कान में कहा, सासू माँ आई, सासू माँ। लेकिन शंकर जी को भोले ऐसे ही नहीं कहते। सोई शंकर जी बोले, देखो भाई, हमारा तो पेट भरा है, तुम लोग मिलकर खा लो। उनके जान कोई खाने की चीज है। जब किसी ने बताया ये खाने की चीज नहीं, ये लड़की की माँ है, सासू माँ, किसी लिए आई है आरती करने, तो हमारा क्या लेना देना। महाराज तुम्हारी तो आरती होनी है, तो क्या करें, अब कम से कम सीधे बैठ जाओ। शंकर जी बोले, देखो हम सीधे नहीं बैठेंगे, इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? नंदी पर उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी को लगा हमारी बारात में भगवान विष्णु भी जा रहे हैं, और भगवान को पीठ दिखा करके अगर हम बन करके जाएंगे तो ये पाप लगेगा। मुख हमेशा भगवान की तरफ ही होना चाहिए। तो शंकर जी बोले, सुनो, हम तो सीधे नहीं बैठेंगे। बोले, करो क्या? बोले, एक काम करो, नंदी है उल्टो कर दो। नंदी को उल्टा कर दिया। आहा, आरती करने पार्वती की माया आई, चौंक गई, थाली फेंक करके भागी। देवता बोले, लो हो गो ब्याह। बोले, क्यों? बोले, जब लड़की की माँ ही नाराज हो, शादी काय में होती है। नारद जी ने मनाया, मंगल में विवाह हुआ। मंगल में विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। आहा हा, भोले बाबा की बारात तो बड़ी अद्भुत है। भोले बाबा का विवाह भी बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इनका नाम महादेव है। सब जय जयकार हुआ, विदा हुई, और बड़े आनंद के साथ भूत भावन महादेव पार्वती माता के साथ में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।